बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 3 अक्टूबर है। आर्टिकल 63A का फ़ैसला जी सुना दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 साल पहले फ़ैसला दिया था कि जी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म किया गया था। उस फैसले के तहत कि कोई पीटीआई का बंदा जो है अगर वो पार्टी की इजाज़त के बगैर दूसरी पार्टी में जाकर वोट डालेगा तो उसकी सीट भी ख़त्म हो जाएगी और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो काजी साहब के पास जो है वो दरख्वास्तें गई हुई थी, काफ़ी देर से गई हुई थी। तो 2 साल बाद अब उनको याद आ गया आईनी तरमीम होनी थी, तो उन्होंने आज उसके ऊपर फ़ैसला सुना दिया और पुराने फ़ैसले को कलअदम करार देकर दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और वोट डालने की इजाज़त दे दी है। क्योंकि अब वोट डलेगा तो आईनी तरमीम होगी, आईनी तरमीम होगी तो काजी साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन मिलेगी और वो आईनी अदालत के सरबराह बनकर बैठेंगे। अब ये आईनी तरमीम क्या होने जा रही है, इस्लामाबाद के तमाम जो बार्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और भरपूर मजम्मत जो है वो कह रहे हैं कि जी हम करेंगे, यानी तरमीम नहीं होने देंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने काजी साहब को जी खरी खरी सुना दी और सब कुछ जो है खोल कर सामने रख दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जी आप इस केस का फ़ैसला क्यों दे रहे हैं, आप इस केस को जो है इतनी हंगामी बुनियादों के ऊपर क्यों सुन रहे हैं, आपके बेंच बनाने का मकसद क्या था, हमें सब कुछ पता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, काजी साहब ने ये तक कह दिया कि जी आप अपनी हद में रहें, ये ना हो कि मुझे आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी पड़े। ये सारा मामला क्या था ये आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने जी कल जो है एक मीडिया चैनल को आसमा शराजी साहिबा जो हैं उनको इंटरव्यू दिया, फिर कल उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात भी हुई। उन्होंने वहाँ कुछ चंद अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कल एक पैगाम जारी किया जी मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर हर हाल में पहुंचूंगा, और उन्होंने साथ हुकूमत के लिए क्या पैगाम दिया वो भी आपके सामने रखेंगे। फैसल ऑर्डर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है जी सुबह सुबह। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जान को ख़तरा है। अब क्या ये धमकी है, डराया जा रहा है, या इसमें कुछ हकीकत है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आईनी तरमीम 8 से 9 अक्टूबर को पेश किए जाने का इम्कान है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आर्टिकल 63A के ऊपर आ जाते हैं कि ये फ़ैसला 2 साल पहले हुआ और इसको जो है इसके ज़रिए हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म किया गया। अब पाकिस्तान में अगर जी देखा जाए, एक आप कह लें कि जी हम वोट डालकर जो है एमएनए या एमपीओ को भेजते हैं, हम जो है ये पार्टी एफिलिएशंस को लेकर जो है वोट डालते हैं। अब एक एमपी आता है या एक एमएनए आता है कि जी मैं इस पार्टी का बंदा हूँ, हम उसके लीडर को देखते हैं। जिस तरह अब इस दफ़ा 8 फरवरी को वोट डाला है या पहले भी जितनी दफ़ा पाकिस्तान में वोट डाले हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा पार्टी एफिलिएशन को और उसके लीडर को देखकर जो है वोट डाला जाता है। पीएमएलएन को लोग अगर वोट डालते हैं तो नवाज़ शरीफ को देख कर डालते हैं और नवाज़ शरीफ के नज़रिए को डालते हैं। अब नवाज़ शरीफ के लोग जो हैं वो ख़रीद कर कोई दूसरी पार्टी, पीपल्स पार्टी, उनकी हुकूमत गिरा दे तो फिर इसका क्या मतलब बना। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग है ना, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 1-1 अरब रुपया देकर जो है मैंने इसको ख़रीदा जाता है। अब ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है, अगर ये हो जाती है और लोगों के वोट जो हैं वो ख़रीद लिए जाते हैं तो आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी बोली लगेगी एमएनएज़ की, जिनके वोट ख़रीदे जाएंगे और जिन सेनेटर्स को ख़रीद कर जो है वोट डाला जाएगा, जिसकी उम्मीद तो बहुत कम है लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। तो ये फिर हॉर्स ट्रेडिंग है ना जी, इसको रोकने का फ़ैसला एक अगर आप देखें कि शरई लिहाज से तो बिल्कुल ठीक था कि अगर एक एमएनए है, ये कौन सी जमहूरियत है कि जी कोई बंदा जो है वो पार्टी किसी का हो, वो किसी के नज़रिए के ऊपर वोट लेकर आए और बाद में जो है वो दूसरी पार्टी के साथ खड़ा हो जाए जाकर, ये जमहूरियत तो ना, ये तो फिर ड्रामेबाजी है। बहरहाल काजी साहब ने जो तमाम तर दरख्वास्तें थी उनको मंजूर कर लिया जी और आर्टिकल 63A को पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया। अब कोई भी एमएनए जो है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट डाल सकता है तो उसका वोट काउंट हो जाएगा। कोई उसके ऊपर कानून और आइन की पाबंदी नहीं होगी और उसका वोट जो है वो काउंट हो जाएगा और आइनी तरमीम इससे हो जाएगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आज जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की हदायत है और हम जो है इस समाज से अलग हो रहे हैं, मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। बेंच की तश्कील को गलत करार देते हुए समाअत का बाइकआउट किया और दरख्वास्त वापस ले ली, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इतने सीनियर वकील हैं, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, आपको पता है कि ये मामला ऐसे नहीं चलते हैं। अब बात जो है हमने इसको ख़त्म करना है और आप कह रहे हैं कि जी मैं वापस लेना चाहता हूँ, आप कुछ ख्याल करें। उन्होंने कहा कि नहीं जी आप जो है यहाँ तो इमरान खान को जो है वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की वो दें, तो वरना हम जो है ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऑर्डर दिए हैं कि जी आप इस केस से पीछे हट जाएँ, अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमने एतराज़ उठाया, काजी साहब फिर भी बेंच बनाकर बैठ गए और उन्होंने समाअत भी शुरू कर दी है, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो उन्होंने कहा कि जी आपने तो कल कहा था कि जी मुझे इजाज़त दी जाए, मैं मिलना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा हाँ जी मुलाकात हुई है, लेकिन पुलिस वाले साथ थे। तो उन्होंने कहा कि जी आपने कौन सी खुफिया बात करनी थी। काजी साहब ने कहा आपने तो आईनी मामला के ऊपर बात करनी थी। उन्होंने कहा कि जी आप जो भी कह रहे हैं हम इस समात का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप जो है वो आइन सियासी मामलात की तरफ लेकर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कल अखबार में सुर्खी लगे। चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा। तो अली ज़फ़र साहब ने आगे कहा कि जी सुर्खी तो आज भी लगी हुई है अखबार में कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगी तो मामलात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बेसिकली टोंट मारा ना, ये बिलावल साहब ने कल बात की थी कि जी 25 अक्टूबर से पहले अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो सब मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे, यानी कि काजी साहब जो हैं वो बरकरार रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हमें इस बात का इल्म नहीं है। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी हुकूमत आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अगर आप फैसला दे देंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी, इजाज़त बेसिकली आप दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है अपनी हद से बढ़ रहे हैं। काजी फाइज़ साहब ने अली ज़फ़र साहब को कहा कि जी आप अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुझे आपके खिलाफ तौहीन अदालत की समात यानी कि वो करनी पड़े, तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी पड़े। तो उसके बाद फिर खैर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी हम इसका समात का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। तो खैर बहरहाल समात चलती रही और काजी साहब ने फैसला सुना दिया और दरख्वास्तें मंजूर कर ली हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की तमाम फिरकैन की, और पुराना जो फैसला था उसको कलअदम करार देकर वोट डालने की इजाज़त दे दी। अब आज इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशंस हैं, तीनों बार एसोसिएशन जो हैं, हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल जो है, उन्होंने आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए इनके खिलाफ मज़ामत का ऐलान कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी अगर ये आईनी तरमीम की गई और आईनी अदालत का क़याम किया गया, लाया गया, तो हम इसके खिलाफ जो है तहरीक चलाएंगे और हम भरपूर मज़ामत का ऐलान करते हैं। हम ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ये जो आईनी तरमीम की जा रही है। बेसिकली इस आईनी तरमीम के ज़रिए जी तमाम तर जो अदालती निज़ाम है वो हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा। आईनी अदालत के सरबराह जो हैं वो हुकूमत की मर्ज़ी से लगेंगे, यानी कि जो आईनी अदालत होगी उसका जो सबसे बड़ा जज होगा वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी का लगाएगी, पूरा जो पैनल है वो हुकूमत लगाएगी। अच्छा, जब वो पैनल लग जाएगा तो वो फिर जो आईनी अदालत का जो पैनल होगा, जो जज साहिबान होंगे, वो फैसला करेंगे कि जी जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं, जो सिविल अदालतें हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनमें कौन से जजेस की तैनाती करनी है। अच्छा, जब वो जज जो आईनी अदालत के जज होंगे, जब हुकूमत लगाएगी तो लाज़मी बात है हुकूमत की मर्ज़ी को देख कर ही जो है तमाम अदालतों में जजेस को लगाएंगे, तो बेसिकली तमाम तर अदलिया जो है उसका निज़ाम हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान में जो हमारा जमहूरी निज़ाम है और जो कहा जाता है कि जी हम जो है वो एपॉलिटिकल हो चुके हैं, बेसिकली वही लोग जो है पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो अदालतें किसके अंडर आ जाएंगी ये अब कहने की ज़रूरत नहीं है और साफ साफ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अदारा बिल्कुल जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा इस आईनी तरमीम के ज़रिए, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है। बिलावल साहब ने कल जी सहाफ़ियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम हो जाएगी तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल अपने दिल की बात कर दी कि जी 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी हम किसी शख्स के लिए जो है ये आईनी तरमीम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी 25 अक्टूबर से पहले जो आईनी तरमीम हो जाएगी तो मामला हल हो जाएगा। अभी 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है जस्टिस मंसूर अली शाह को आप नहीं लगने देंगे, आप जो है 5 जजेस के पैनल में से जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है या जस्टिस अमीरुद्दीन खान को उठाकर लगाना चाहते हैं, जिसके ऊपर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों राजी हैं और वो ऑन बोर्ड हैं जजेस हजरात। तो आप उनको लगा देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह को आप नहीं लगाना चाहते। आप तारीफ़ें तो कर रहे हैं कि जी बड़े ज़बरदस्त जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, हम बड़ी उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि वो आकर बैठें और जो है वो आज़ादाना फ़ैसले करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी 25 अक्टूबर से पहले मामलात जो हैं तरमीम हो जाती है तो हल हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर ये आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। भी जस्टिस मंसूर अली शाह अगर बैठ जाएंगे तो क्या आमने सामने की सूरत हाल होगी, फिर तो ये लाले पड़ जाएंगे हुकूमत गई और गई। तो इसलिए अब ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। और फिर उनसे सवाल किया गया कि जी आप इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी अभी देखना है कि शवाहिद क्या है, वैसे भी सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास है, यानी कि पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी सजाए मौत के ख़िलाफ़ है और हम मिलिट्री अदालतों के भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आईनी तरमीम जो है हम करना चाहते हैं और आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो भी हमारे पास नहीं था, ये भी जो है कह चुके हैं। अब आ जाते हैं कि जी अली अमीन गन्नापुर साहब ने कल वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा इंशाल्लाह जुम्मे के दिन 4 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर हमारा पुरअमन एहतजाज होगा और मैं इस्लामाबाद, पिंडी और पाकिस्तान के तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग निकलें, इमरान खान की खातिर निकलें, अपनी आज़ादी की खातिर निकलें और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इससे जान छुड़वाने के लिए भरपूर तरीके से निकले। और फिर उन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत को पैगाम दिया कि अगर आपने हमें रोकने की और गैर आइनी तरीक़ों से हमारा जो है वो रास्ता रोकने की कोशिश की तो हम आइनी तरीका इस्तेमाल करते हुए ज़रूर पहुँचेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जी हम आइनी तरीका
जो है फिर मैं KPK का वज़ीर आला हूँ और मुझे आइन इख्तियार देता है कि मैं कहीं भी जाना चाहूँ तो मैं प्रॉपर जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करूँ और मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं फिर आइनी तरीके का इस्तेमाल करूँगा। इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ बता दिया है। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को कहा कि मैं उनको पैगाम देता हूँ कि अपनी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल होने से बचें। आपको कहता हूँ कि इन दोनों दिनों में यानी कि कल और परसों जो है वो मोटरवे का इस्तेमाल ना करें। तो इससे जो है आपकी गाड़ियाँ महफूज रहेंगी, वरना जो है आपको पता है कि जब ये लोग गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और उनके टायर्स उतार देंगे, चाबियाँ ले जाएँगे, तो हमने तो रास्ता क्लियर करना है, उसमें फिर नुकसान होगा तो उस पर फिर हमारी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी। फैसल आडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि PTI सरबराह जो है वो लाशों की सियासत करना चाहते हैं। मेरी वालदा के इंतकाल पर इमरान खान नहीं आया। इस खेल में इमरान खान बुरी तरह फंस गया है। इमरान खान अपने बच्चों को पाकिस्तान बुलाएं। इमरान खान यहूद की गुलामी कर रहा है। गंडापुर एक प्यादा है, इस्तेमाल हो रहा है और गंडापुर की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। तो ये बेसिकली जी डराने की कोशिश की गई है फैसल वाडा साहब की तरफ से। और फैसल वाडा साहब जो है वो किसके माउथ पीस हैं ये आप सब लोग जानते हैं। कहाँ से बोलते हैं, ये सेनेटर किस तरह बने, किसी भी जमात का हिस्सा ना होने के बावजूद ये सेनेटर बन के बैठ गए। इनको किस तरह वोट डले, किसने इनको सेनेटर बनवाया, ये अब क्या ही कहानी है। बहरहाल खैर, तो ये एक जो है डराने की कोशिश की गई है पूरे एहतजाज को, अली मीर गंडापुर को, कि जी आप आएंगे तो कुछ भी मसला हो सकता है। कोई मसला नहीं होगा, एहतजाज तो PTI कह रही कि जो होगा। देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतने, अपना सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।